आज के इस वीडियो में यहां पर ये जो आपको इक्वेशन दिख रहा है 1 डिवाइडेड बाई एम प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एम प्लस एन, हमें इसको सॉल्व करना है और हमें यहां पर m और n का यहां पर वैल्यू पता करना है। तो देखिए हम यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो आपको 1 बाई एम दिख रहा है इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो है हम n से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा n डिवाइडेड बाई यहां पर ये हो जाएगा n इंटू एम या mn लिख सकते हैं हम, प्लस इसमें क्या करेंगे हम यहां पर इसमें जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो है हम यहां पर m से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा m डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा यहां पर m इंटू एन इक्वल टू, यहां पर इसको ऐसे ही लिख लेंगे, ये ऐसे ही यहां पे रहेगा। अब देखिए यहां पर हम लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिख सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि यहां पर जो एलसीएम हमें मिल रहा है वो मिल रहा है यहां पर m इंटू एन, और न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा m प्लस n इक्वल टू, यहां पर यह आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई ये m प्लस n, कुछ इस तरह से। तो अब यहां पर जो है हमें इसे आगे सॉल्व करना है। तो यहां से हम आगे क्या करेंगे, देखिए हम यहां से आगे जो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो यहां से जो है m प्लस एन को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और एम एन को हम यहां 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां से हम कह सकते हैं कि हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में m प्लस एन का होल स्क्वायर, m प्लस एन का ये हो गया होल स्क्वायर इक्वल टू, यहां ये हो जाएगा m इंटू एन। अब अगर हम यहां देखें तो इसे हम लिख सकते हैं m स्क्वायर प्लस 2mn प्लस यहां n स्क्वायर इक्वल टू, यहां पर ये हो गया m इंटू एन के। यहां से हम आगे लिख सकते हैं m स्क्वायर प्लस 2mn प्लस n स्क्वायर, और इस mn को हम अगर इस साइड लाते हैं तो ये हो जाएगा माइनस mn इक्वल टू 0। तो यहां से देखिए तो हम कह सकते हैं ये हो गया m स्क्वायर प्लस, अगर आप इस 2mn में से इस mn को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको मिलेगा कि होगा यहां mn m इंटू एन, और ये प्लस यहां n स्क्वायर इक्वल टू, ये हो गया 0 के इक्वल। अब क्या है कि अब हम यहां पर जो है इस पूरे इक्वेशन को 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर हम इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा यहां पर 2m स्क्वायर प्लस 2m इंटू एन प्लस 2n स्क्वायर इक्वल टू, यहां पर ये 0 हो गया। तो अभी यहां से देखें हम ये जो 2m स्क्वायर दिख रहा है इसको हम दो पार्ट में स्प्लिट कर लेंगे, m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। सिमिलरली ये जो आपको 2n स्क्वायर दिख रहा है इसको भी हम दो पार्ट में स्प्लिट कर लेंगे, n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो अगर हम यहां ऐसा करते हैं तो यहां से क्या मिलेगा हमें, ये हो गया m स्क्वायर, अभी एक m स्क्वायर बचा हुआ है हम उसको बाद में लिखेंगे, प्लस ये हो गया यहां पर 2m इंटू एन प्लस, यहां देखिए 2n स्क्वायर है तो यहां एक n स्क्वायर लिख लेते हैं सबसे पहले, तो ये हो गया n स्क्वायर, अभी एक n स्क्वायर बचा हुआ है तो यहां से एक m स्क्वायर और यहां से एक n स्क्वायर बचा हुआ है तो हम उसको अब यहां लिखेंगे, ये हो गया यहां पर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू, यहां हो गया 0 के इक्वल। तो यहां ये जो आपको टर्म दिख रहा है ये क्या दिख रहा है आपको, क्लियर है कि ये m प्लस n का होल स्क्वायर है। तो ये बन गया यहां पर m प्लस n का ये हो गया होल स्क्वायर, और ये ऐसे ही रह जाएगा प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू, यहां पर ये 0 हो गया।
अब देखें यहां पर जो है m प्लस n का ये होल स्क्वायर है और साथ ही साथ ये m स्क्वायर है और साथ ही साथ ये देखें ये n स्क्वायर है। तो चूंकि ये स्क्वायर में है तो ये कभी भी ये निगेटिव नहीं हो सकता है। इसका जो भी वैल्यू होगा वो या तो जीरो से बड़ा होगा या तो जीरो से बड़ा होगा या तो जीरो के यहां पर ये इक्वल होगा। सिमिलरली ये m स्क्वायर भी या तो जीरो से बड़ा होगा या जीरो के इक्वल होगा। उसी तरह से ये भी या तो जीरो से बड़ा होगा या जीरो के इक्वल होगा। लेकिन यहां पर हम इन तीन टर्म्स को ऐड कर रहे हैं तो हमें ये जीरो मिल रहा है। इसका मतलब यह है कि हर एक टर्म यहां पर जीरो के इक्वल है। तो अगर यहां से हर एक टर्म जीरो के इक्वल है तो हम ये कह सकते हैं कि यहां पर जो है जो m है ये जीरो के इक्वल है, जो n है ये जीरो के इक्वल है और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि ये जो m प्लस n है ये भी यहां पर जीरो के इक्वल है। अब देखिए यहां जो हमें इक्वेशन दिया गया है इस इक्वेशन में ये जो आपको डिनोमिनेटर में दिख रहा है, ये जो आपको डिनोमिनेटर में दिख रहा है m प्लस n और m और n, ये जीरो नहीं हो सकता है। डिनोमिनेटर कैन नॉट बी जीरो। डिनोमिनेटर्स कैन नॉट बी जीरो, कैन नॉट बी जीरो, ये जीरो नहीं हो सकता है। तो अगर ये डिनोमिनेटर यहां इस इक्वेशन में जीरो नहीं हो सकता है तो हम ये कह सकते हैं कि यहां m और n भी जीरो नहीं हो सकता है। m नॉट इक्वल टू जीरो और n नॉट इक्वल टू जीरो। तो अगर ये ऐसा हो रहा है कि m और n जीरो के इक्वल नहीं है तो इससे यहां पर क्या कंक्लूजन निकला? इससे ये निकला कि यहां पर जो है इस इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है।